बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यूब। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम आपके सामने दास्तान बयान करेंगे यूसी 68 चक नंबर 204। ये इलाका कैनाल रोड के अतराफ़ में वाक़ है। हमें कॉल मौसूल हुई और रोता हुआ शख्स हमें ये बात कहता है कि जिस जगह पर मेरा घर है मैं अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। मुझे जब भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी है, चूँकि ख़ुद मैं बुज़ुर्ग हूँ, मेरे घर में जो मेरी बीवी हैं वो भी बीमार रहती हैं, मुझे जब भी रेस्क्यू को बुलाना पड़ता है तो उनके पास रास्ता नहीं होता आने का। वो 1 किलोमीटर पीछे खड़े होते हैं। हमारा पूरा इलाका डूब रहा है और तकरीबन 150 घर हैं जिनको इसी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। ये चीज़ें जैसे मैंने सुनी, मैंने कहा कि ज़रूर इनकी आवाज़ बनना चाहिए, इनके मसाइल को उजागर करना चाहिए। जैसे ही हम निकले, हम रास्ते में आ रहे थे तो मैंने देखा कैनाल रोड से जैसे ही हम उतरे तो बड़ी लविश कॉलोनी, ऐसी कॉलोनी जहाँ पर एक एक मरला करोड़ों रुपए में है। तो मैंने ये सोचा कि ना जाने ऐसा कौन से यहाँ पर बुनियादी मसाइल की ज़रूरत लोगों को पड़ी है, ये तो इतना लविश इलाका है। आगे एक दोस्त हमें मिला जिसने हमें बुलाया था, वो जैसे ही आगे गलियों में हमें लेके गया तो अतराफ़ में कॉलोनीज़ और उनके बीच में तकरीबन 150 घर पर मुहित ये इकबाल टाउन नामी ये इलाका बुनियादी ज़रूरियात ना होने की वजह से पिस रहा है। यहाँ की एक भी सड़क, एक भी गली पुख्ता नहीं है और उसके साथ साथ हालत ऐसी है कि मैं जितनी देर हमने उस गाड़ी में अपनी में सफ़र किया और वो मेन रोड से उतर के हम यहाँ पर आए तो मेरा सर कई दफ़ा जो है वो गाड़ी की छत से जा टकराया। ऐसी सिचुएशन और हालत ही हिचकोले खाती हुई गाड़ी में आ रहे हम जो है वो मंजिल तक पहुँचे। अच्छा, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर तबाह हो चुका है। गलियाँ हों, सड़कें हों, वो पानी की निकासी की बात हो, वो जो हालत सिचुएशन है अतराफ़ में साफ़ सफाई की, वो नाक़िस है। अच्छा, अब ज़ाहिर सी बात है किसी न किसी महकमे की तो ये ज़िम्मेदारी है। चूँकि पानी की निकासी हो गया या साफ़ सफाई को बेहतर बनाना हुआ हो गया, ये सारी बाकायदा महकमों को असाइन की गई हैं। कॉरपोरेशन भी इसमें अपना पार्टिसिपेट करती है, वासा भी पार्टिसिपेट करता है। अब ये तीनों मसाइल यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इंतहाई परेशानी का बायस बने हुए हैं। आज के इस प्रोग्राम में बनेंगे एक गरीब की आवाज़, बनेंगे उन लोगों की आवाज़ जो 150 घरों पर मुहित इलाका और बुनियादी ज़रूरियात नामी चीज़ भी मौजूद नहीं है। लोग होंगे हमारे साथ, उनकी तरफ इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूसी 61 चक नंबर 204 में हम इस वक्त मौजूद हैं। कैनाल रोड के मुल्हिका ये आबादी है, इजाफी आबादी। हालात सिचुएशन ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही इस वक्त यहाँ पर मुकम्मल तौर पर हो चुकी है। गलियों का निज़ाम हो, सीवरेज का सिस्टम हो, साफ़ सफाई की बात हो, अतराफ़ के इलाकों एरियाज़ को नीट एंड क्लीन करने की बात हो, तो यहाँ पर बुनियादी सहूलियात का नाम भी हमें नहीं मिलता। आज भी यहाँ का हालात सिचुएशन वो है कि दूर दराज से अगर पीने का साफ़ पानी इन लोगों को चाहिए तो उसके लिए जो है वो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी का अगर इनको एक निज़ाम चाहिए उसके लिए जो है इनका मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस एरिए में, इस इलाके में, कैनाल रोड के अतराफ़ में ये जो वाक़े यूसी 61 है, यहाँ पर पहला विज़िट है हमारा और हम ये चीज़ें जो हमने देखी हैं, ऑब्ज़र्व की हैं, जिन रास्तों से हम गुज़र कर आए हैं, तो हमें ये मालूम पड़ा है कि यहाँ पर अरसे दराज से किसी किस्म की कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के हवाले से काम नहीं हुआ। बहरहाल जो तकलीफ़ है, जो लोगों का दुख है, जो लोगों का दर्द है, वो इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम, कितने अरसे से इस इलाके में रह रहे हैं? यहाँ पे 15 साल से हम रह रहे हैं और 15 साल से सेम यही सिचुएशन है जो आज है। यहाँ पे कोई रेस्क्यू सर्विस, कोई इमरजेंसी, किसी को कोई मसला हॉस्पिटल जाना पड़ता है तो उसके लिए कोई अप्रोच नहीं है। कोई जनाजा या कोई मस्जिद में जाने के लिए बारिश के टाइम में गुजरना बहुत मुश्किल है। जानवर रखे हुए हैं लोगों ने सड़कों पे, लोगों के घरों के साथ प्लॉट हैं वो पानी से भरे हुए हैं, जिसके साथ मामलात बहुत ख़राब हैं। हमारा यहाँ पे रहना नागज़ीर है। रिहायशी आबादी में तो वैसे भी जानवर रखना जो है वो ममनू है। जानवर रखने पर जो है वो पाबंदी आयद है। ये चीज़ें फिर आप लोगों ने महकमों को बावर कराने की कोशिश नहीं की कि यहाँ पर तो भाई जानवर भी हैं, यहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुका है, लोगों ने एक रिहायशी इलाके में जानवर रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें में तबाही की तरफ लेकर जा रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है, हम तो जानवरों से भी बदतर एक ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हमने हर इलाके के मतलब मोअज़्ज़िज़ जो मेंबरान थे, दोस्त थे, मिल के डीसी साहब को, कमिश्नर साहब को एप्लीकेशंस रिटन, वासा को अप्रोच किया है। कोई बंदा यहाँ पे आके ना जानवर निकालने के लिए राज़ी है और ना हमें हमारे जो बुनियादी हक़ हैं, हकूक़ हैं, उसके लिए हमें कोई अप्रोच मिलती है कि
ये हमारा काम हो जाएगा, बस जाके एप्लीकेशन देने वाला काम होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं। यानी आपने सिर्फ जो है जाके एप्लीकेशन दी जी। और महसूस आपको होता है, वो आपको इस चीज़ की यकीन दहानी भी कराते हैं कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, बट एक्चुअल ग्राउंड पर अगर आकर देखा जाए तो वो मसाइल उस नहज से हल होते नज़र नहीं आ रहे। बेशक हमें ये महसूस होता है कि हम यहाँ पर रह ही नहीं रहे फैसलाबाद में, जो पाकिस्तान का बड़ा खूबसूरत शहर है। हमें लगता है कि हम वहाँ पे नहीं रह रहे, हम कहीं सिंध वाली साइड पे रह रहे हैं, किसी छोटे से गांव या गोट में। जाहिर सी बात है जी, लोग ये चीज़ें सोचते हैं और ये फिर उनका सोचना जायज़ भी है। अगर एक चीज़ को आप देखें और एक तरफ अगर आप आए तो ये लोग कहते हैं भाई हमें बेसिक नीड्स चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात चाहिए। अब वो लोग ये समझते हैं कि भाई शायद इस वजह से हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही कि हम कोई पाकिस्तान के किसी बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, शायद यहाँ के लोगों को जो है वो शहरी नहीं समझा जाता। ये चीज़ें, ये सोचें इस वक्त लोगों के जहनों में पनप रही हैं और मैं ये समझता हूँ कि अगर लोग ऐसा सोचते हैं तो ये कोताही, गलती उन महकमों की है जिन्होंने बेहतरी के लिए इकदाम उठाने थे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी किस्म का जो है वो कोई बेहतरी के लिए इकदाम नहीं उठाए गए। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर सिर्फ कसूरवार महकमों को नहीं ठहराता, कसूरवार उन महकमों को नहीं ठहराता जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम करना था, बल्कि उन उम्मीदवारों को भी 2018 में इलेक्शंस में जीते, 2024 में जीते, 2013 में जीते। हर दफ़े ये कंफर्म बात है जो यहाँ के हालात हैं कि इन लोगों को इग्नोर किया गया। मैं अभी उन जिस रास्ते से अभी होकर हम आए हैं, गुजर कर आए हैं, तो हमें एक जगह, एक सीट जिस पर हम बैठे हुए थे गाड़ी में, उछल उछल कर जो है वो छत से हमारा सर लग रहा था। ऐसी हालत सिचुएशन थी। ये रोड्स हैं, ये गली हैं। और मेन लाइन की अगर बात की जाए, जो पाइप लाइन बिछाई भी गई थी जब PDM का दौरे हुकूमत का आगाज़ हुआ रजीम चेंज के बाद, जब यहाँ पर पाइप लाइन डाले गए, उस वक्त चूँकि बजट्स जारी किए गए कि आप जो है वो अपने इलाके में जो उस वक्त के नॉमिनेटेड एक MPA कैंडिडेट थे MPA के, उनको ये कहा गया कि आप अपने इलाके में जो है वो ये बजट्स लगाएं। जो बजट जारी किए गए तो उस मद में यहाँ की मेन लाइन जो है वो पाइप लाइन बिछाई गई, लेकिन उसे अधूरा छोड़ दिया गया। किसी किस्म का आगे बढ़कर जो है वो उस पर काम नहीं हुआ। ये कितना अर्सा हो चुका है कि सिर्फ मेन पाइप लाइन जो है वो मेन लाइन में बिछाई गई है, उसके अलावा इन सारे इलाकों को जो है नज़रअंदाज कर दिया गया। ये 10-12 साल से इसे नज़रअंदाज किया हुआ है। ये 2018 के इलेक्शन से पहले ये मेन लाइन जो बिछी थी, उसके बाद से अभी तक यहाँ पे कोई तरक्याती काम या कोई बुनियादी सहूलत, कह लें तरक्याती तो हम नहीं इसको कहते, कोई बुनियादी सहूलत हमारे घर तक नहीं आई। हमारे घरों के हालात ऐसे हैं कि जो खाली प्लॉट होता है, सारा बारिश का पानी, सीवरेज का पानी उसके अंदर है, जिससे इंतहाई जो बीमारियां हैं उसका शिकार है। सबसे ज़्यादा जो मसला है हमें मेन अप्रोच का है। बाहर जाने के लिए कोई सर्विस, रेस्क्यू वाले को कॉल करें, यहाँ पे नहीं आता। तो ये क्या हमारा ये हक नहीं है या हम ये मतलब डिज़र्व नहीं करते? तो ये काइंडली हमारी ये सिर्फ रिक्वेस्ट है। ये कहते हैं भाई कि क्या हमारा हक नहीं है, ये चीज़ें हम डिज़र्व नहीं करते कि इनसे आप हमें महरूम रख रहे हैं। भाई खुदा का खौफ किया जाए। हम आज़ादी लेने के बाद अब तक तीसरे बड़े शहर में रहने वाले लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं दे सके। किस चीज़ के फिर हम ये कह सकते हैं कि महकमे करोड़ों रुपए के बजट ले रहे हैं? किस चीज़ के बिना पर हम ये कह रहे हैं कि यही अवाम अपना पेट काट काट कर जो है वो महकमों को खिला रही है? किस बुनियाद पर और किस मुँह से वो मुंतखब नुमाइंदगान आते हैं, इनके साथ दावे करते हैं, इनको अपना भाई बाप बेटा कहते हैं कि आपके मसाइल हल करेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड पर क्या हल हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक और भाई भी खड़े हैं, से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफजल। अफजल साहब क्या काम करते हैं? मैं प्रिंटिंग प्रेस का काम करता हूँ। कैसे आपकी इंडस्ट्री रन कर रही है? कोई अच्छा कर रही है? अच्छा तो कोई नज़र नहीं आ रहा जी, अच्छा तो कोई नज़र नहीं आ रहा। आपने देखा ही है इधर हालत इलाके की, जो कनार रोड का सबसे फैसलाबाद का महंगा इलाका है, इसकी हालत देख लें। जो किधर से भी गोबर की ट्राली आती है तो इकबाल टाउन में ले आके डाल देते हैं, जो पानी आता तो वो गंदा इधर आ जाता है। इस इलाके में किसी किस्म की सहूलत जो मैसर ही नहीं है। हाँ जी, वैसे तो मरीम नवाज कह रही है कि मतलब अरबान रुपये का सुथरा पंजाब है, जो सुथरा पंजाब देख लें, जो सबसे महंगा इलाका है कनार रोड का, वो सुथरा हमें तो कहीं नज़र नहीं आता। ये कनार रोड का ये जो इलाका है, ये एक महंगा इलाका है। मैं ये आसपास देख रहा हूँ, इतने लग्जरी मुझे घर नज़र आ रहे हैं। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों के पास बुनियादी सहूलियात तक मौजूद नहीं है। यहाँ पर दीवार ख़त्म होती है, आगे जो है वो लविश किस्म की कॉलोनीज़ शुरू होती हैं, रिहाइश गाहें शुरू होती है, और वहाँ पर सहूलियात पर सहूलियात हैं।
वहाँ पर हर तरह की सहूलियात मौजूद हैं। ये इस तरफ को भी जाएं तो हमें लविश किस्म की कॉलोनीज़ नज़र आती है, मतलब चारों तरफ एक ऐसी सोच लें कि जहाँ पर एक एक मरला जो है वो करोड़ों रुपए में सेल होता है, फ़रोख्त होता है और करोड़ों रुपए के लोगों के घर बने हुए हैं। अब ये जो बीच में एक इलाका है, यहाँ पर आप ये चीज़ देखें कि रोड्स तक नहीं है, गलियाँ तक नहीं है, सीवरेज का सिस्टम तक नहीं है, साफ़ सफाई का निज़ाम तक नहीं है। लोगों ने जानवर बांधे हुए हैं यहाँ पर और उन जानवरों के साथ ये लोग रहने पर मजबूर हैं। समझते नहीं है कि बहुत बुरा सलूक है ये। एक तरफ जानवर बांधे गए हैं, दूसरी तरफ इंसान रह रहे हैं। जो सुथरा पंजाब है वो तो हमें इधर हमारे छोटे से इलाके में तो नज़र नहीं आता। क्या ये पंजाब का हिस्सा नहीं है? हर जगह पे, हर बोर्ड पे लिखा हुआ है साफ़ सुथरा पंजाब। ये बता दें जी पंजाब का हिस्सा नहीं। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि भाई हमें नुमाइंदगान हो, महकमे हो, सारे जो है वो झूठे दिलासे देकर साथ लिए चल रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 61 के लोगों से इस वक्त हम बात कर रहे हैं और हमने जिस जगह को इस वक्त विज़िट कर रहे हैं मालूम पड़ रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। इन लोगों के दुख दर्द इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब कितने अरसे से रह रही हैं? मैं जहाँ 1999 से रह रहा हूँ, यानी काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। तकरीबन 26-27 साल हो गए। 204 इस चक नंबर। हाँ जी। 204 चक नंबर है ये। क्या बेहतर देखा है इसमें आपने? जहाँ बेहतरी की कोई उम्मीद ही नहीं हमें नज़र आई। जब रज़ा गुम्मन जहाँ MPA बना था उसने हमें बहुत ख्वाब दिखाए सुहाने। मैं इधर सड़कें बना दूँगा, इधर हम सीवरेज का इंतज़ाम कर देंगे, जहाँ गैस आ जाएगी। लेकिन जब इलेक्शन हुआ वो ऐसे गायब हो गया जैसे, यानी वाकई इलेक्शन होते ही वो गायब हो गए। फिर दोबारा नहीं। आपका इलाके में कोई सहूलत नहीं है। हम वैसे नारे लगाते रह गए, जियो मियाँ, आएगा मियाँ, जीतेगा मियाँ, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। मियाँ जीता। आपकी ये चीज़ें देखें, यहाँ पे दीवार ख़त्म हो रही है, आगे एक सोसाइटी कॉलोनी शुरू होती है, वहाँ पर तो करोड़ों रुपए के घर हैं, वहाँ पर तो हर तरह की VIP कॉलोनी हमारे साथ है, ईडन वैली है, इधर रज़ा गार्डन है, रज़ा टाउन है। हमारे 204 चक में तमाम सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन हमारी किस्मत में है वो गोबर है, वो पानी है, वो मच्छर है जिसे हम खाकर बीमार होते हैं। हमारे लिए सबसे बुरी चीज़ तो ये है, अगर हमने कभी अपने मरीज़ को दिन के वक्त रात को छोड़ दें, किसी 1122 को फ़ोन करें, वो कहते हैं मरीज़ लेकर मेन पे आ जाओ। वो 1 घंटे बाद हमको कहेगा कि अपना मरीज़ लेकर मेन पे आ जाओ, हम तुम्हारे इस टाउन में नहीं आ सकते। मेन कितनी दूर है यहाँ से? तकरीबन है 15-20 मिनट का सफ़र। 15 मिनट 20 मिनट में अगर संजीदा पेशेंट हो, खुदा ना खास्ता, ये जो रास्ते हैं ये तो इस काबिल ही नहीं है। वो ख़त्म हो जाएगा ना हमारी हालत। इसके बाद मियाँ फ़रूक साहब MNA बने, उसके घर हम गए, घर तक, डेरे तक गए, मियाँ कासिम फ़रूक के घर तक गए कि खदारा हमारी कुछ तो हमारी हालत देखो। ठीक है, हम कुछ करते हैं, हम आपको गैस लगा देंगे, हम सीवरेज बिछा देंगे, हम सड़कें बना देंगे, आप चले हम आते हैं। हम आ गए, लेकिन वो नहीं। इसका भी इलेक्शन गुजरा 2024 का, एक साल से ज़्यादा अरसा हो गया इलेक्शन को। 24 के इलेक्शन में तो आपसे वोट मांगने आए हुए होंगे ना? वो 24 का छोड़ो, ये चौथी बार मियाँ आ गया है। पहले हम लगाते थे मियाँ नवाज शरीफ जिंदाबाद, मियाँ आएगा, मियाँ जाएगा। मियाँ आया नहीं, मियाँ गया ही है। फिर शहबाज शरीफ इधर पंजाब का वज़ीर आला बना, हमने उम्मीद लगाई शायद भाई इसका भाई वज़ीर आज़म है, ये वज़ीर आला होगा, हमें कुछ तो मिलेगा। चलो कुछ भी नहीं हमें देते, को हमारी सड़कें बना देते, लेकिन कुछ नहीं। तो कह रहे हैं भाई हम हर जगह सड़कें दे रहे हैं, रोड्स दे रहे हैं, इतने महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, साफ़ सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट हमने लाया। कमिश्नर, DC ऑफिस, तमाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, कितने भी हर अदारे में जाकर दरख्वास्त दी है। खुदारा हमारी एक दफ़ा हालत ही देख लो आकर, हम किस जहन्नम में रह रहे हैं। हमारी हालत देख लो। हमारी जो मेरे बच्चे, मैं इधर 1999 से आया हूँ, मैंने अपने बेटे की शादी कर दी। वो कह रहे जहाँ कोई सहूलत नहीं आप क्यों रहते हैं? फिर हमको बताएं है ना कहाँ रहते हैं आप। ये मरियम नवाज साहब आ गई, साफ़ सुथरा पंजाब। हम रोज़ देखते हैं सड़कों पे साफ़ सुथरा पंजाब नज़र आता है, जगह जगह कूड़ेदान पड़े हैं, लेकिन हमारे टाउन में कोई नहीं नज़र। आपको भी नहीं आएगा, आपका कैमरा बेशक कहीं से भी ढूंढ
ले। नहीं आया, आपकी बात वैलिड है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये बुजुर्ग जिस तरह की बात कर रहे हैं, मैं एक मिनट, नजर नहीं आएगा। असल में बस मसला ये है कि अगर आपने एक प्रोग्राम लॉन्च करना है, उसका बेहतर हल ये है कि एक प्रॉपर उसका एनालिसिस किया जाए कि जितने इलाके हैं वहाँ पर इन लोगों की ड्यूटीज़ है, फिर उनके जो हेड बैठे हैं वो उस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी करें कि सुबह अगर टीम इस इलाके में गई है तो उन्होंने कितनी आकर यहाँ पर सफाई की है। भाई सिचुएशन ये है कि अगर आप वासा के दफ्तर में बार बार जाते हैं, उनको बार बार कहते हैं सर मेहरबानी करें आए, इलाका डूब रहा है, मेहरबानी करें आए, इलाका डूब रहा है, आपके कहने के 15 से 20 दिन बाद वो गाड़ी आएगी, पिक्चर क्लिक करेगी और रवाना हो जाएगी। यही सेम स्टोरी जहाँ पर हम जाते हैं हर जगह में सुनने को मिलती है। ख़ास तौर पर एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि भाई हमें तो हर हुकूमत ने एक ऐसा समय लॉलीपॉप ही दिया, उन्होंने हमें हर दफ़ा कहा कि हम आपके मसाइल हल करेंगे, लेकिन कोई नहीं हुए। मियाँ साहब हो गए, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनकी भतीजी इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, मरियम नवाज साहिबा, कॉन्फिडेंटेड हैं। वो कहती हैं कि भाई साफ सुथरा पंजाब का मैंने प्रोजेक्ट दिया, सबकी मां, मैंने सबकी बहन, मैंने लेकिन हमें कभी नजर नहीं आई। मैंने बड़ी बेहतरी के लिए इकदाम उठाए। वो तो इतनी हद तक जो है वो इस चीज़ की दावेदार हैं, इतनी हद तक कहती हैं। आप इस चीज़ को किस तरह कह रहे हैं कि भाई कोई काम ही नहीं हुआ यहाँ? आप देख लें ना, आप अपने कैमरे से देखें, आप बता दें, आप जहाँ से गुजर कर आए हैं कितनी आसानी से आए हैं, आपको कितनी तकलीफ हुई है। आप दोबारा जहाँ, जब हम आपको दोबारा बुलाएंगे आप कभी नहीं आएंगे। क्यों? इसके रास्ते ही ऐसे हैं। अभी तो खुदा का शुक्र है बारिश हुई को 8 दिन पूरे हो गए। अगर ये आज बारिश होती है ना, हम नहीं गुजर सकते, हम अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज नहीं छोड़ सकते। सबसे बड़ी बात, कॉलेज वाले हमें फ़ोन करके पूछते हैं आपका बच्चा, आपकी बच्ची क्यों नहीं कॉलेज आई। हम उन्हें बताते हैं हम इधर 204 चक इकबाल टाउन में रहते हैं, ईडन वैली के करीब हमारा घर है, रज़ा टाउन के करीब हमारा घर है, हम मरियम साहबा साहब की माँ है, हम उसके इधर हमारी वज़ीर आला है, हम इधर से नहीं आ सकते क्योंकि इधर गोडे गोडे पानी खड़ा है। ज़ाहिर सी बात है, जब आवाम को आप बुनियादी सहूलियात देने से ही कासिर और महरूम रखेंगे, फिर सवाल तो आवाम करेगी, फिर बात तो आवाम करेगी, फिर जवाब तो आवाम लेगी, उसका हक भी बनता है। मैं अपनी अगर पर्सनली, जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई गाड़ी से जिससे आए हैं सर छत से लग रहा था, ऐसे हमें मालूम हो रहा था कि या तो किसी लैंडस्लाइडिंग के नतीजे में कोई गाड़ी हमारी इस वक्त खाई में गिर रही है और वो सिचुएशन बनी हुई है, या खुदा न खास्ता कोई और एक संगीन किस्म का हादसा आ गया जिस तरह का हिचकोले गाड़ी खाती हुई यहाँ पर पहुँची है। अब महकमे कहाँ हैं भाई? अब वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बजट इसी चीज़ का दिया जा रहा है कि उन्होंने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर आपने काम करना है तो करके दिखाएं, फिर काम नज़र आना चाहिए। कुछ और जी, आप अपना आर्गूमेंट वाइंड अप करें। जी, मेरी आखिरी इल्तिज़ा मरियम नवाज साहबा से है, अगर आप ये दावा करती हैं साफ पंजाब है, आप खुद नहीं आ सकती, आपका कोई MNA MPA नहीं आ सकता, आप सिर्फ एक बार हमारे इस इलाके में आप एक अपना नुमाइंदा भेज कर देख लें हमारी हालत कैसी है। इस तरह लोग जो है वो रह रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है जी कि जब इलाके में साफ़ सफाई नहीं होगी, जब इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो लोग सवाल करेंगे। और दोस्त भी हमारे साथ खड़े से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मज़र अली। मज़र, क्या काम करते हैं आप? मैं डेकोरेशन कर। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि मोस्टली यहाँ पर वर्किंग क्लास तक का मजदूर। बिल्कुल बिल्कुल सर। क्या हालात हैं? मैं यहाँ आसपास तो आया हूँ, मुझे पहले तो मैं मालूम हुआ क्योंकि जब दूर के इलाकों से मैं इन कॉलोनीज़ के रास्तों से जब मैं आया हूँ तो मैं सोच रहा था कि यहाँ पर किस चीज़ की कमी हो सकती है भाई। यहाँ पर तो हर चीज़ मौजूद है, यहाँ पर तो सारा स्ट्रक्चर मौजूद है, बुनियादी ज़रूरियात का कहाँ पर यहाँ पर मसला है। तो मैं वो जब आगे आया, इस इलाके में दाखिल हुआ, देन आई रियलाइज़ कि नहीं भाई, ये माजरा ये है कि आसपास के लविश इलाकों में घिरा हुआ एक ऐसा इलाका भी है जहाँ के लोग अबतर से अबतर हालत गुजार रहे हैं। ये कितने अरसे से चली आ रही है? ये सर आपने सुन ही लिया है कि हम कितने अरसे से बर्दाश्त कर रहे हैं। ये वो आप नहीं, ये जो भी आता है वो यही सोचता है कि इतना अच्छा इलाका है, इतनी अच्छी कॉलोनी है और यहाँ पे किस चीज़ की कमी होगी। जब यहाँ कोई आता है तो फिर पता चलता है कि असल बात क्या है। ये बीमारियों की भी एक बड़ी वजह बन रही होगी क्योंकि देखो ना, रिहायशी इलाका जो है वहाँ पर जानवर तो नहीं बांधे जा सकते, वहाँ पर आप इखलाकी तौर पर भी ये चीज़ जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपका घर है और उसके सामने जानवर बंधे हुए गली में, वो जाहिर सी बात है जानवर है, उन्होंने गांधी करना है। वो चीज़ें आप लोगों के लिए कितनी ज़्यादा मसाइल का बायस है, कितनी बीमारियों में आप लोगों को वो चीज़ें? ये पहली बात तो ये है कि ये जो डेंगू है, मच्छर है, वो उस गोबर से बहुत बनता है और यहाँ
जब वो बारिश आती है तो फिर तो बिल्कुल ही वो उसकी स्मेल से या रहना बड़ी मुश्किल होता है। ये तो मसाइल हैं, अल्लाह करे अगर हमारी कोई बात को सुन ले और जाके ये कोई पहुँचे और हमारा भी ये कुछ बेहतर। लोग ये कहते हैं भाई कि हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब वो ये समझते हैं कि शायद ये इलाका जो है वो बड़ा कोई पोश इलाका है, लेकिन जब वो इन कॉलोनीज़ के रास्तों से होते हुए असल रास्ते पर पहुंचते हैं जो हमारे इलाके चक नंबर 204 को लगता है, बुनियाद जो मेन रोड है वही तबाह है, जो मेन रोड है वही नाकिस है, तो लोग समझते हैं भाई कि ये रास्ता नहीं है गुजरने का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी ये क्या मसाइल हैं, किस तरह जो है वो ये इलाका आपके लिए एक जो रिहायशी इलाका है, क्योंकि जहाँ पर इंसान सारा दिन अपने काम काज से थका हुआ होता है, सारा दिन इंसान अपने मामलात से थकता है, तो इंसान ये कहता है भाई क्या ऑफिस में बैठा हूँ, कहीं काम पे बैठा हूँ, तो घर चलते हैं यार, घर में थोड़ा कोई सुकून का बंदा सांस लेता है, कोई सुख का थोड़ा सांस लेता है। जब आप वहाँ से यहाँ पर आते हैं घरों में, क्या वो सुख का सांस ले पाते हैं इस जगह पे आके? भैया नहीं, आपके सामने आपने देख ही लिया जो कुछ भी है, ठीक है ना। सुख का सांस तो आता नहीं इधर, ये गंदगी वगैरह है सारी, बस रात को ये गंदगी। कोई यहाँ का जो है वो एरिया ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई गुजरने का रास्ता है ही कोई नहीं, कोई रास्ता कोई नहीं। यार इस बात है, इंसान सारा दिन जहाँ पर बैठा अपने काम से थका हारा, जब वो घर पहुँचता है कि भाई अब हम ज़रा जाकर कुछ थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, को थोड़ा सा सुकून का सांस लेते हैं, वो जब यहाँ पर आता है, जब यहाँ आकर घर में बैठता है, घर के अतराफ़ हालात देखता है, तो वो कहते बेहतर ही था कि भाई मैं उधर काम पर ही बैठा रहता, क्योंकि यहाँ पर तो स्मेल ताफुन जान ही नहीं छोड़ रही। यहाँ पर तो स्मेल ताफुन की ये हालत है कि घरों में बैठना भी महाल है। दोस्त एक और भी हमारे साथ है, इससे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका जी? सुहेब। सुहेल, क्या कहना चाहोगे? हमारे इस वक्त इंतज़ामिया उनको बजट दिए जा रहे हैं और भारी भारी बजट दिए जा रहे हैं कि आप भाई इलाके की बेहतरी के लिए लगाएं, लोगों की फलाह बहबूद पर लगाएं। आपकी फलाह बहबूद पर कोई लगते नज़र आ रहे हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इधर एमपी एमएनए आते हैं जब इलेक्शन का टाइम आता है, दावे करके चला जाते हैं और कुछ भी नहीं करते बाद में, ठीक है। और आप फिर उनको वोट ही क्यों देते हैं जब उन्होंने करने सिर्फ दावे हैं? वोट उम्मीद पे देते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है, झूठे दिलासे। झूठे दिलासे। और उसके बाद जब बारिश आती है ना, बिल्कुल इधर से गुजरा नहीं जाता। बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आपको पता है कि बहुत मसला बनता है, यानी कि कोई पक्का रास्ता नहीं है। उसके बाद कोई रिश्तेदार आते हैं, वो बोलते हैं आप किधर बैठे हुए हो, ठीक है ना। सबसे बड़ी ये बात है, सबसे ज़्यादा इंसान के लिए शर्मिंदगी का ये मकाम होता है कि आपके रिश्तेदार, दोस्त, ऐसे जो आपके अजीज़ व अकारिब हैं, क्योंकि हर जगह इंसान ने जो है वो एक किस्म के पोश रखे हुए होते हैं, और वो चीज़ें फिर जब सामने आती हैं मालूम होता है कि भाई लोग तो इनके पास आना ही नहीं चाहते, कहते हैं कि भाई जगह ही नहीं है आप लोगों के पास, बैठे आप वहाँ पे हैं जहाँ पर बेहतरी के कोई हालात ही मौजूद नहीं है। बहरहाल चक नंबर 204 है ये, कैनार रोड से मुल्क का इलाका है, UC 61। इसके हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का हुआ, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। UC 61 के हालात इसको हम आपके सामने बयान कर रहे हैं। चक नंबर 204 है, कैनार रोड से मुल्क का ये आबादी है। मसाइल इस वक्त इस नए तक इन लोगों के पहुंच चुके हैं कि एक मसले को अगर हल कराएं भी लें तो इतने ज़्यादा इन लोगों के लिए मसाइल हैं कि बाकी तमाम इनके लिए जो है वो वबाल जान बने हुए हैं। जो मसाइल हैं, जिन मुश्किलात में ये डूबे हुए हैं, जिन चैलेंजेस का ये सामना कर रहे हैं, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हमारे साथ जो है यहाँ पर कुछ दोस्त, कुछ भाई खड़े हैं, कुछ बुज़ुर्ग खड़े हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा, आपसे मैं बात का आगाज़ करूँगा, ये हालात कितने आप लोगों के लिए मुश्किल हैं? जो चीज़ें हम देख रहे हैं, हम देख के इतने जो है वो परेशान हुए हैं कि ये लोग बेचारे किस तरह रह रहे हैं। आप जो रोज़ाना यहाँ पर ज़ाहिर सी बात है खुशी गमी आप लोगों के साथ है, माशरती मामलात हैं, हज़ार तरह की चीज़ें हैं, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं इन हालात में? सर मैं 20 साल से यहाँ का रहायशी हूँ, मियाँ मोहम्मद सलीम मेरा नाम है। यहाँ के मसाइल ये हैं कि जब से ये इस आबादी में हम रह रहे हैं, गलियों बाज़ारों में कूड़ा करकट गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मेरे घर के साथ इतना बड़ा जौहर है कि जो पिछले साल मई में जाके उसका बारिशों का पानी खुश्क हुआ। ये मेरी बैक साइड के पे भी कितना बड़ा जौहर बना हुआ है कि पानी की निकासी का इंतज़ाम यहाँ बिल्कुल नहीं है। हमारे पास सीवरेज नहीं है, हमारे साथ कोई सड़क नहीं है,
हमारा कोई खुशी हो गमी हो, हमारा कोई मर भी जाए, हमारे अजीज़ आने के लिए भी कोई यहाँ तैयार नहीं है। हमारा इस बारिश हो जाए तो हमारे यहाँ से जनाजा लेके जाने के लिए भी कोई ज़रिया नहीं है। अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमें यहाँ से कोई कन्वेंस लेने नहीं आती। बाहर से हम अगर कोई कन्वेंस लेके आते हैं तो बाहर रोड पे हमें उतार के यहाँ से कोई 15-20 मिनट के फासले पर उतारते हैं, कहते पैदल चले जाओ, हम नहीं आगे जाते। उनको डबल किराया भी देना चाहें तो वो नहीं आते। ये जो है इस तफन की वजह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। हमारे घरों में जो है हमारी बीवी बेटियां बहनें सब बीमार हो रहे हैं। मेरे अपने घर का जो अफराद हैं, हम 3 अफराद घर में रह रहे हैं, तीनों के तीनों बीमार हो चुके हैं। और 3-4 दिन पहले मेरी बेटी बीमार हुई है। मैं उसको रात के टाइम मैं अस्पताल नहीं ले जा सका कि भी मैं उसको कोई दवाई लेके दे दूं कि यहाँ पानी इतना था और चिकड़ गारा और कोई बाइक भी नहीं यहाँ से गुज़र सकती थी। हम इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आपके ज़रिए से कि भी हमारी आवाज़ जड़ी ऐवानों तक पहुँचे। हमारे एमएनए तो हमारी बात नहीं सुन। मसाइल जो है वो हल हो सके। लोग ये कहते हैं भाई कि जो हमारे लिए वबाल जान चीज़ें बन चुकी हैं, हम ये चाहते हैं कि वो आवाज़ ऐवानों तक जाए, वो आवाज़ उन लोगों तक जाए जो हमसे वादे करके गए, हमको दिलासे दिला के गए कि आपके मसाइल हम हल करेंगे, आपकी तरफ हम आएंगे, आपके मसाइल को अपने मसाइल समझ के हल कराएंगे। उन लोगों तक ये आवाज़ पहुँचे। लेकिन यहीं पर मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ कोट करूँगा कि जो ज़िम्मेदारी है महकमों की या जो करना है महकमों ने, वो बेहतर अंदाज में इस वक्त करते ये लोग नज़र नहीं आ रहे, जो चीज़ें तकलीफ़ का बायस हैं। और भी हमारे साथ बुजुर्ग खड़े से भी बात कर रहे हैं। मोहम्मद हफीज़। वालेकुम क्या सलाम। नाम है जी आपका? मोहम्मद हफीज़। कितने अरसे से हफीज़ साहब इस इलाके में रह रहे हैं आप? मैं तकरीबन 10-15 साल से रह रहा हूँ। 10-15 साल से। हालात बताइएगा ज़रा, क्या बीत रही है आप पर? 10-15 साल में क्या देखा? बुरे हालात ही देखे हैं जी। कोई वादे कर जाते हैं, हम उनके दफ्तरों के चक्कर भी लगाए हैं, और यही वादा करते हैं अब हम करा देते हैं, अभी करा देते हैं, कोई नहीं आता, ना कराते हैं ना कहाँ आता है वो। उसी ना कोई सड़क बनती है ना कोई सीवरेज, कोई काम नहीं होता इधर, बुनियादी सहूलत नहीं है। और बारिश तो हमारे लिए अजाब बन जाती है कि हम पैदल तो चल ही नहीं सकते, मोटरसाइकिल पे भी मुश्किल है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें सड़क तक पहुंचना। ना कोई सवारी यहाँ तक आती है हमें छोड़ने, ना ले जाने के लिए आती है। बहुत बुरा हाल है। अच्छा, इस पे बेहतरी कैसे आ सकती है? क्योंकि जो एक शख्स सुबह से लेकर शाम तक जिन मसाइल में डूबा हुआ है, उसके पास सजेशंस भी होती है, वो कुछ ना कुछ जानता भी होता है कि बेहतरी इस तरह जो है वो आ सकती है। बेहतरी ये जो इनको फंड्स मिलते हैं एमएनए एमपीए को, वो काम कराएं, तरक्याती काम, वो काम ही नहीं करवाते, पैसे खा जाते हैं, तो बेहतरी कैसे आएगी? वो अपना काम करे ना, जो उनको दिया गया है। कोई काम नहीं कराता इधर। बेहतरी लाने के लिए, काम करवाने के लिए एक्टिव होना, काम करना जो है वो ज़रूरी है काम करना। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे? फिर तो यही हाल रहेगा, पैदल तो चल नहीं सकते, और गोबर और गाड़ा इतना होता है कि मुश्किल होता है वहाँ तक चलना। बिल्कुल जी, लोग ये कहते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे लिए तकलीफ़ और मुश्किलात भरी हैं। रिहायशी इलाके में जानवर बांधे हुए हैं। आसपास के इलाकों को अगर आप देखें तो वहाँ पर हमें प्यारी प्यारी लविश किस्म की कॉलोनीज़ नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ के हालात ये हैं, लोगों के पास बैठने तक घरों में भी जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ तक स्मेल ताफून जा रहा होता है। क्या कहें कि बुजुर्ग आप हालात? मेरा नाम है जी नौशेरवान। मैं यहाँ का रहायशी हूँ अरसा 15-16 साल का। तो 15-16 साल पहले कुछ थोड़ा बहुता इधर डेवलपमेंट थी, लेकिन अब ये हालात आपके सामने हैं। और वो दूसरे भाई साहब ने भी एक्सप्लेन कर दिया। उस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बीमार हो जाए 1122 वाली गाड़ी नहीं आती। वो कहते हैं कि जी अपने मरीज़ को मेन सड़क पे लेके आओ, बारिश हुई हो तो मेन सड़क पे हम जा नहीं सकते, ठीक है जी। और उसके बाद नमाज पढ़ने हम नहीं जा सकते, क्योंकि गारा बारिश आ जाए, फिसलन होती है, मोटरसाइकिल पे फिसलन, कोई सड़क नहीं, सीवरेज कोई नहीं। 3-4 दफ़ा सीवरेज डाला गया है और उसके बाद जनाब वो नहीं ठीक डाला गया, उसको बार बार उखाड़ते हैं। सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो, सड़कें आपके सामने हैं, ये गंदगी आपके सामने। साफ़ सुथरा पंजाब का नारा लगाया जाता है, कोई साफ़ सुथरा पंजाब नहीं है। ये ऐसे लग रहा है कि ये इकबाल टाउन जो है ये इंडिया का है। हम इधर देते हैं, टैक्स देते हैं, तो ये हाल देखें आप नीचे,
ये देखें गोबर देखें, सफाई, सड़क देखें, वो उधर ये उधर देखें, गंदगी गंदगी हर तरफ। और बिला वजह जिधर भैंसें नहीं बांधनी ये हैं, उधर सड़कों के ऊपर भैंसें बांधी हुई हैं। और उसके बाद वो मेन सड़क जो जाती है उस पर खेत है, खेतों में गोबर फैलाया जाता है और गोबर से जनाब सारी बदबू, तोफन, मक्खी, मच्छर और उसके बाद यहाँ पर आती है। लोगों के लिए ये चीज़ जो है वो परेशानी का इस वक्त बायस बनती जा रही है। वक्त अभी मुख्तसर सी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जो मसाइल लोगों के लिए इस वक्त रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं, इन चीज़ों पर हम बातचीत कर रहे हैं। UC 61 है, 204 चक नंबर है और ये इलाका लोगों के लिए इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मसाइल की अमाजगा बन चुका है। बताइएगा बुजुर्ग, ये चीज़ें जिस तरह हम ब्रेक पर जाने से पहले एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, ये कैसे इन हालात को आप लेकर अपनी ज़िंदगी में चलते हैं? ये बात ये जी, हमारी ना दिन को में सुकून है ना रात को सुकून है। बारिश हो जाए तो हमारे लिए अजाब है। मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का वाहद ये इलाका है जिसका ये हाल है। ना सड़क है, ना सीवरेज है, ना कोई जमादार है, ना कोई गंदगी है और इतना मच्छर है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं इधर, वो भी रहते हैं, मच्छर लग जाए, डेंगू है और बेताशा इधर बीमारियां फैल रही हैं, आप देख रहे हैं। और मेन पे इधर साथ ही 204 मेन के ऊपर हफ्ता बाज़ार लगता है हफ्ते को। उधर जिस पार्क में वो लगवाते हैं वो उधर मेरा ख्याल है 3-3, 4-4 फुट, 5-5, अभी बारिश हो गई है, बारिश 10 दिन गुजर गए हैं, 4-5 फुट पानी अभी भी खड़ा और उस पर इतना मच्छर है कि आप अंदर जा नहीं सकते। लेकिन मजबूरी है हमारी। पीछे इसी दफ़ा भी हफ्ता बाज़ार लगा हैं जी, औरतें भी हमारी गई हैं, बच्चे भी साथ उनके होते हैं, लेकिन कोई भी फैसलाबाद का महकमा जो है वो इधर नज़र नहीं कर रहा कि उधर कोई सफाई वाले, कोई और दीगर बल्दियात वाले हैं जी इसका सफाई का ख्याल करें। कुछ भी नहीं, ये कुछ भी आप समझते हैं कि कोई भी महकमा हो वो इस वक्त सही तरीके से ग्राउंड पर काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप खुद देख लें, मैं तो कहूँगा कि नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद देखें, आप तशरीफ़ लाए हैं, आप सारा सर्वे करें, खुद देखें। ये देखें मेरे साथ सफाई, इधर ये देख लें, आप दिखा सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम अपने मसाइल आपको बताएं ना, तो मेरा ख्याल है कि कल का दिन भी चाहिए अपने मसाइल एक्सप्लेन करने के लिए। इधर अकबाल टाउन के, UC 61 के इतने मसाइल हैं। इससे बेहतर 204 है, सड़कें बनी हुई हैं, गलियां पुख्ता है, गैस है, हर चीज़ है। ठीक है जी, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है सिवाय गैस है और उसके अलावा वो भी चंद घरों में गैस है, तमाम में किसी में इधर गैस नहीं है। लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे इलाके में इस वक्त बुनियादी सहूलियात का फुकदान है और भी हम इनको जो देते है वो हैं। बेहतर किया जाना चाहिए। हर किस्म के टैक्स की अदायगी हम करते हैं, हर तरह के टैक्सेस की अदायगी के बावजूद भी किसी किस्म की बेहतरी इस इलाके में होती जो है वो नज़र नहीं आती। क्या कहेंगे सर हालात का? यही मसला है। अगर आप 2-3 दिन पहले आते तो आपको यहाँ पे ये पानी इस तरह नज़र आना था जैसे ये नहर है। पानी पूरे टाउन में कहीं पे नहीं सूखता है। जब बारिश होती है तो उस वक्त गाड़ी या मोटरसाइकिल तो मुश्किल है, चलना महाल हो जाता है। और टैक्स आपको पता है, टैक्स हमारे सारे ले रहे हैं। और जो यहाँ के MNA MPAs हैं वोट के दिनों में नज़र आते हैं, उसके बाद वो अब देख लें आप कितना अरसा हो गया है, कोई बंदा यहाँ पे नज़र नहीं आया है। तो ये मेरे ख्याल में इस तरह तो मसाइल हल नहीं होंगे कि ये सिर्फ TV पे आके कह दें जी कि हमारे यहाँ पे हो रहा है काम, वहाँ पे हो रहा है काम। आपने प्रैक्टिकल देख लिया है। इसका एक छोटा सा डेमो जो है वो आप देख लेंगे उधर हफ्ता बाज़ार वाली जगह पर, जो बारिश हुई आप देख लें कितने दिन हो गए, वहाँ पर अभी भी पानी खड़ा है। लोग ये कहते हैं कि भाई जहाँ जहाँ पर अरसे दराज से बारिश हुई है वहाँ पर अभी तक जो है वो पानी खड़ा और उसकी निकासी जो है वो नहीं हो रही है। बताइएगा भाई क्या कहना चाहेंगे हालात? असल में इसके अगर आप हालात को शुरू से देखें ना, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास जो है वो सीवरेज का है। यहाँ पर अब बारिशें होती हैं यहाँ पर तो पानी यहाँ पर 10-10 दिन खड़ा रहता है। और अगर आप एक मिसाल लें कि बारिश जो है वो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन मुतवातर चल रही है तो पानी नहीं सूखता। और हालत ये होती है कि ना वहाँ से गाड़ी गुजर सकती है, ना मोटरसाइकिल, ना पैदल भी आप नहीं गुजर सकते। फिर उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जगह जगह आपने यहाँ गोबर की इंतहा भी देख ली है कि जगह पड़ा हुआ है
उसके बाद खेतों में पड़ा हुआ है। और उसके बाद जो डेंगू की सबसे बड़ी बात है, डेंगू की सबसे बड़ी अमाजगा तो ये है, आप यहाँ पर देखें पानी आकर जिस तरह खड़ा हुआ होता है, फिर उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है उसका। तो उसके बाद जो है यहाँ पर कोई उसको देखने वाला नहीं, कोई एक इदारा नहीं है फैसलाबाद में। बेहतरी के लिए जो इकदाम उठाने चाहिए। इस वक्त UC 61 के हालात हमने आपके सामने रखे। उम्मीद ये की जाती है कि इलाके में बेहतरी के लिए जो है वो इकदाम उठाएंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम हमारी पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।